इन आंखों में दर्द भी है और बेबसी भी। दर्द इस बात का कि अब उन्हें नौकरी कौन देगा, बेबसी इस बात की कि नौकरी छूट जाने के बाद उनके परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। 16 अगस्त 2026 की रात 11:15 बजे जब इंडिगो की फ्लाइट 6E2018 ने दिल्ली के लिए विशाखापत्तनम एयरपोर्ट से उड़ान भरी तो वो सिर्फ एक प्लेन का टेक ऑफ नहीं था, वो एक पूरे दौर का अंत था। दशकों से लाखों यात्रियों की खुशियों, अपनों से मिलने की बेताबी और अनगिनत यादों का गवाह रहा वाईजग का पुराना सिविल एनक्लेव हमेशा हमेशा के लिए कमर्शियल उड़ानों के लिए खामोश हो गया। जब एयरपोर्ट से सामान और उपकरण हटाए जा रहे थे तो सालों से यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों की आंखों से आंसू छलक पड़े। एक तरफ नए कल की उम्मीद थी तो दूसरी तरफ बरसों पुरानी जगह को छोड़ने का दर्द। नमस्ते जी, मेरा नाम गंडेटी रामू है। मैं यहाँ से 15 साल से काम कर रहा हूँ सर। मोदी जी, आपको एक विज्ञापन कर रहा हूँ सर। यहाँ पे तो एयरपोर्ट तो पूरा जा रहे सर। 20 साल 15 साल से काम कर रहे सर। उर्दू तूफान में काम किया सर, कर्नाटक में काम किया सर। अभी कोई भी हमारे साथ नहीं रहता है सर। उन लोग हाथ ऊपर ले गया सर। आधाटी वाले हमारे कंपनी वाले भी पूछ रहे सर। आकर के पलाश्रियों के पास गया, उनका पैर पकड़ा। नारा लोकेश आया था, उनका पैर पकड़ा। और विमेश शाखा मंत्री आया था, उनका पैर पकड़ा। देखेंगे भाई बोल के चला गया। और तो मेन आदमी है डिप्टी सीएम, उनके पास वहाँ पे 140 मेंबर्स आर गोइंग फ्रॉम दैट साइड। ही वाज गोइंग फॉर द टाटा बीयू। विशाखापट्टनम के पुराने एयरपोर्ट से नागरिक उड़ानों का सिलसिला अब हमेशा के लिए थम गया है। रविवार आधी रात के साथ ही यहां से सिविल फ्लाइट ऑपरेशंस पूरी तरह से बंद कर दिए गए। सोमवार से सभी उड़ानों को नए अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया गया है। करीब 2 दशकों से शहर के बीचों बीच बने इस एयरपोर्ट से सफर करने वाले लोगों के लिए ये महज जगह बदलना नहीं बल्कि पूरे दौर का खत्म होना है। दिया कुछ पैसा नहीं दिया, कुछ जॉब नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है। सभी लोग बच्चा से है पढ़ रहा है अभी बाहर है, बाहर छोड़ दिया। हमारा क्या करूं, मजबूरी ऐसा है कि खाने के नहीं, पीने के नहीं, घर भी नहीं, कुछ भी नहीं। सभी लोग स्टाफ भी रो रहा है, कुछ दया करो सर। हमारा बात आपका पास। कल से आप लोगों को इधर काम में आने के लिए बुलाया कि नहीं कभी नहीं बुलाया। खत्म हो गया बोला। नौकरी से निकल तो 3 महीने का सैलरी नहीं दे, 3 महीने का सैलरी नहीं। विदिन 15 डेज को अमाउंट भी हम पूछा है, 15 डेज का अमाउंट भी नहीं देके बोला है। लेकिन इस बड़े बदलाव और आधुनिकता की चमक के पीछे एक कड़वा सच भी छिपा है। नए एयरपोर्ट के शुरू होने से जहां यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी, वहीं पुराने एयरपोर्ट पर काम करने वाले सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट और सपोर्टिंग स्टाफ का भविष्य अधर में लटक गया है। एयरपोर्ट शिफ्ट होते ही यहाँ काम करने वाले लगभग 150 हाउसकीपिंग कर्मचारियों की नौकरी चली गई है। 15 से 20 सालों से काम कर रहे इन कर्मचारियों का आरोप है कि बिना किसी आर्थिक मदद या बिना कोई जानकारी दिए इन्हें बाहर कर दिया गया। बकाया वेतन और भविष्य की चिंता में डूबे ये कर्मचारी अब सरकार और प्रशासन से मदद के गुहार लगा रहे हैं। आने के टाइम में इधर एयरपोर्ट में पूरा पानी आने के टाइम में, पैसेंजर आने के टाइम में वो ब्रीफकेस पकड़ के बच्चों लोग को पकड़ के हम लोग को हाउसकीपिंग वाला काम किया सर। सब लोग काम किया है सर। इधर यही टाइम में हम लोग को छोड़ के हमको भिखारी कर दिया सर। एयरपोर्ट में काम करने वालों को क्या जीना है सर, क्या जीना रहेगा सर। हम लोग को रोड पे जाने से कोई काम देगा सर। अभी 44-45 एज आने वालों को दूसरा कंपनी वाला हम लोग को काम देगा सर, कोई नहीं देगा सर। हमारा पूरा दुख आप सुन के हमको थोड़ा कुछ भी करना है सर। पुराने पन्ने बंद हुए तो विकास का एक नया अध्याय भी शुरू हुआ। सोमवार 17 अगस्त की रात 12:01 से भोगपुरम में बने नवनिर्मित अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आधिकारिक रूप से पैसेंजर सेवाएं शुरू हो गई। जीएमआर ग्रुप द्वारा महज 31 महीनों के रिकॉर्ड समय में 4,727 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। विकास की इस नई उड़ान में एक तरफ जहां यात्री भविष्य की बेहतर सुविधाओं को लेकर उत्साहित हैं, वहां दूसरी तरफ पुराने एयरपोर्ट को अलविदा कहने का दर्द और रोजगार खो चुके कर्मचारियों की बेबसी भी साफ दिख रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रशासन इन कर्मचारियों की गुहार सुनकर कोई बीच का रास्ता निकाल पाता है या नहीं।